नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आरजेडी सांसद मनोज झा का दिया गया ठाकुर पर एक बयान इन दिनों सियासत में खलबली मचाए हुए है। एक तरफ जहां आरजेडी के सांसद मनोज झा जो हैं वो इस बयान के बाद, ठाकुरों पर कही गई इस कविता के बाद अपने लोगों के ही निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं, कई राजनेता ऐसे हैं जो इनका समर्थन भी कर रहे हैं। इस कड़ी में अगर बात हम पप्पू यादव की करें, जाप सुप्रीमो की करें, तो उन्होंने भी मनोज झा का खुलकर समर्थन किया है और लगे हाथ आनंद मोहन को लेकर भी बड़ी बात कहती है। अब पप्पू यादव के इस बयान को समझने के लिए और वो क्या कहना चाहते हैं उसे समझने के लिए हम आपको उनका ये ट्वीट दिखाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर पप्पू यादव ने क्या कुछ लिखा है वो आप देखिए। पप्पू यादव लिखते हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित कविता ठाकुर का कुआं को अपने भाषण में उद्धृत किया। ये संसाधनों पर एकाधिकार की सामंती व्यवस्था के खिलाफ लिखी गई रचना है। इसमें किसी जाति पर आक्षेप नहीं है। आज की मोदी व्यवस्था में ठाकुर की जगह पर अडानी है। उड़ता तीर लेकर इसे जातिगत अस्मिता से जोड़ना पूरी तरह अनुचित है। और ये उड़ता हुआ तीर जो है उन्होंने किसके लिए लिखा है? उन्होंने आनंद मोहन के लिए लिखा है, चेतन आनंद के लिए लिखा है और वैसे लोगों के लिए लिखा है जो मनोज झा के इस बयान को अपने ऊपर ले रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि मनोज झा का ये जो बयान है, ये जो सदन में कही गई ये जो कविता है, वो कहीं ना कहीं राजपूतों के अस्मिता पर सवाल खड़े करती है, अस्मिता पर आघात करती है। अब इस पर पप्पू यादव ने खुलकर समर्थन किया है। मनोज झा आपको पता है आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं और मनोज झा की गिनती वैसे राजनेताओं में होती है जो कि काफी अनुभवी हैं और जो काफी पढ़े लिखे और जो हर बात को तौल तौल कर बोलते हैं। लेकिन मनोज झा ने इस बार कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार में सियासत उबल पड़ी है। एक तरफ जहां आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद मोर्चा खोले हुए हैं अपने ही सांसद के खिलाफ, तो वहीं चेतन आनंद के पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन भी आग बबूला हो उठे। इससे पहले आपने लाइव सिटीज में वीडियो में देखा कि कैसे दिल्ली से लौटते के साथ ही सुबह सुबह जब हमारे संवाददाता अनुकूल उनसे बातचीत करने गए स्टेशन पर, तो आनंद मोहन बिफर पड़े और उन्होंने मनोज झा को लेकर कई सारी बातें कही। कह दिया कि पहले ब्राह्मण को खत्म कीजिए, आपके लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। और कई प्लेटफॉर्म पर आनंद मोहन ये भी कहते दिखे हैं कि अगर मैं उस सदन में मौजूद होता तो जबान खींचकर आसन की ओर फेंक देता। अब ऐसे में बिहार में खूब सियासत हो रही है, लेकिन इन सियासतों के बीच, इन प्रतिक्रियाओं के बीच, बयानबाजी के बीच पप्पू यादव ने भी खुलकर समर्थन किया है मनोज झा का और साफ कह दिया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब जो लोग इसे अपने ऊपर आघात मान रहे हैं, जो लोग अपने जाति के ऊपर इसे आक्षेप मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव ने साफ लिखा है कि उड़ता हुआ तीर लेकर इसे जातिगत अस्मिता से जोड़ना पूरी तरीके से अनुचित है। तो देखिए, सवाल यह है कि अब आरजेडी के सांसद मनोज झा का यह बयान कहां तक जाता है। मतलब यह हुआ कि आरजेडी सांसद द्वारा दिए गए ठाकुर पर यह बयान, या फिर यूं कहें कि राज्यसभा में कही गई यह कविता जो है आगे विवाद कितना बढ़ाती है या फिर यह विवाद सड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि राजद जदयू दोनों एक साथ हैं और जदयू के नेता भी, अब कल आपने संजय सिंह को सुना कि किस प्रकार वो भी चिल्ला रहे थे, गरज रहे थे और कह रहे थे कि आन पर आंच आएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ जहां समर्थन और विरोध दिख रहा है, तो वहीं पार्टियों के तालमेल पर भी इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार राजद के एक तरफ सांसद हैं तो एक तरफ राजद के ही विधायक हैं चेतन आनंद, जिन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला और अब उनके पिताजी लगातार बोल रहे हैं, मतलब आनंद मोहन बोल रहे हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव का यह बयान भी मायने रखता है, पप्पू यादव का यह समर्थन भी मायने रखता है, क्योंकि पप्पू यादव ने खुलकर मनोज झा का सपोर्ट कर दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।